अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को। कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, ताकि पंजाब में मातम मने। एक फटीचर मुल्क वो अब भारत को छेड़ना चाहता है। बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को। लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुखालिफ मेजर बख्शी एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के हथियारों को देखकर बौखला गए और बौखलाहट में मोदी से दरख्वास्त कर दी है कि भारत की फौज को पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की इजाज़त दी जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। अभी खबर आई है कि हमारा एक आर्मी का पेट्रोल जो गाड़ियां जा रही थी, उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहाँ पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं सरकार को कि जब कोविड का दौर चला था, 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई। 3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं। मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खत्म, खलास, कम कर दिए। अब साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है? मुझे समझ नहीं आता इसकी वजूहत क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को। लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रेलर आपकी आंख के सामने चल रहा है, आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई, उसके बुरे हाल हो गए थे। 3 लाख उसको मोबिलाइज करने पड़े लड़ाई के दौरान, और अभी उसने कोई 5-6 लाख और मोबिलाइज किए। तो क्या आप मतलब लड़ाई के दौरान मोबिलाइज करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं। आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी, परफेक्ट आर्मी थी, इट वॉज गिविंग यू सच गुड रिजल्ट्स ऑल ओवर। तो उसकी काटा पीटी शुरू हो गई है साहब कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो अभी 7 ITBP की नई बटालियंस खड़ी हो रही है, उन पे खर्चा नहीं हो रहा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? मतलब आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। आपको अपनी मैन पावर बढ़ानी होगी, पीरियड। अग्निवीर स्कीम पे भी अब सोच विचार किया जा रहा है, उसको भी आपको मेजर चेंजेस करने होंगे, नहीं तो ये जो आप गैप्स खोल रहे हैं, दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी,
हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होकर क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे। भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये सारा पाकिस्तान की फौज की फसाद है। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। अरे साहब, तुमको मरने का अगर तमन्ना इतनी ज्यादा है तो हमको करना चाहिए ना, मार डालना चाहिए। एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ, और कोई भी नतीजा हो या ना हो, सुन लो पाकिस्तानियों, और कोई भी नतीजा हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी की लुटिया डूब जाएगी। तुम एक मुल्क नहीं रहोगे उसके बाद। सोच समझ के पंगे लो। पंगे लेने की आपको आदत है, बड़ी बढ़ चढ़ के आप लोग चोंचलेबाजी करते हैं। तो 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की। 71 का युद्ध मैंने देखा हुआ है। साहिबान, अब नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। आप हाथ खोलिए अपने सशस्त्र सेनाओं के, हाथ खोल दीजिए प्लीज। ये गांधीगिरी बाद में होती रहेगी, कहीं और होती रहेगी। अब हाथ खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय आया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्योंकि वहां कमर तोड़ दी गई थी आतंकवाद की 2004-2005 में, 10 साल पहले। विद अ कॉम्बिनेशन की फेंस बन गया, सर्पनाश हुआ, फिर हमारे ऑपरेशंस हुए और टोटल इनको मतलब खलास कर दिया था हमने, और पूर्ण शांति आ गई थी। लोग पिकनिक शिकनिक जा रहे थे वहां पे, सिविलियंस, और सब इनके आतंकी इंसिडेंट्स खत्म कर दिए थे, खलास। 10-15 साल ऐसा रहा, लोग निश्चिंत हो। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि देखिए, हमारा जमावड़ा ट्रूप्स का और सीपीओस का कश्मीर की वादी में बहुत हमने अच्छे तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहां पे इक्के दुक्के इंसिडेंट्स ही हो रहे हैं। टेररिज्म का तकरीबन जो है केंटवा दबा दिया गया है, कमर तोड़ दी गई है। रजौरी पुंछ में और रियासी में, कठुआ में, डोडा किश्तवाड़ में मैं सेक्टर कमांडर रह चुका हूं। रजौरी पुंछ में मैं जीओसी रोमियो फोर्स था 2004-2005 में। तब मेरे पास 18 पलटनें थी और हमने वहां टेररिस्ट की गर्दन मरोड़ दी थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।